कुछ और घोषणाएं बताने सभी जी कल हुई हैं। कल रसोइयों के लिए बड़ी घोषणा योगी स्कूलों के आदित्यनाथ ने रसोइयों के लिए की है कि तो महिला को जो 500 रुपये साड़ी के लिए मिलते थे उसको 1000 रुपये कर दिया है और 2 लाख रुपए एक्सीडेंट पे डेथ होने पे 2 लाख रुपए मिलेगा। 5 लाख रुपए का उनका इलाज के लिए फ्री कर दिया है। कवर। हाँ, मतलब 5 लाख रुपए का इलाज फ्री होगा किसी भी अस्पताल के अंदर। अच्छा। वो 3000 रुपए तनख्वाह मिलती थी, उसको 4000 रुपए कर दिया, मतलब 1000 रुपए उनकी तनख्वाह बढ़ा दी है। ये 4 घोषणा उनके लेकर बड़ी। स्कूलों में खाना बनाने वाली ज्यादातर महिलाएं होती हैं। 4.5 लाख महिला है टोटल, मतलब ये 4.5 लाख है उत्तर प्रदेश के अंदर। इन 4.5 महिलाओं के लिए एक बड़ी घोषणा है कि आपने उनके साड़ी के 500 के 1000 कर दिए, 3000 के 4000 सैलरी उनकी कर दी, 2 लाख रुपए उनको एक्सीडेंट की डेथ पे, वो 5 लाख रुपए क्लेम कर दिया उनके हेल्थ इंश्योरेंस। ये आधी आबादी से ज्यादा, मैं तो कहता हूं आधे से ज्यादा वोट का सवाल है भाई। महिलाएं ज्यादा वोट देती हैं आजकल चुनावों में। सर कंसर्न तो ठीक है नेताओं का। बिल्कुल सही है। देखिए, चुनाव आयोग जब भी चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करे, ये मान लीजिए कि दोनों बड़े राजनीतिक दलों ने चुनाव का बिगुल बजा दिया है। कल योगी जी ने बड़ी बड़ी घोषणाएं की थी, आज अखिलेश यादव ने उनके जवाब में घोषणाएं की हैं और टारगेट जैसा आप कह रहे हैं साफ है कि आधी आबादी की वोट बैंक पे है और वो कारण नहीं है। आप पिछले कुछ सालों में चाहे विधानसभाओं के चुनाव देख लें राज्यों के या लोकसभा का भी देख लें, आधी आबादी सरकार के गठन में निर्णायक भूमिका निभा रही है। परसेंटेज और वोट उनका ज़्यादा होता है, वोटिंग परसेंटेज उनका ज़्यादा रहता है और एक मुश्त वोट करती है और जो उनको ऑफर करता है, जो उनके प्रति लॉयल होता है, कंसर्न शो करता है, उस दल के साथ वो जाती है। क्या ये कहना ठीक है? डेटा ये बताता है क्या कि महिलाओं का वोट ज्यादा रुझान जो है नरेंद्र मोदी और यूपी में मोदी योगी पर है? डेफिनेटली अगर लोकसभा चुनाव के आंकड़े आप देख लें पिछले तीनों चुनाव के, तो महिलाओं की पहली पसंद नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी है। और राज्यों में अलग अलग रुझान हो सकते हैं, जैसे बिहार में नीतीश के साथ आकर्षण था महिलाओं का, यूपी में है, डेफिनेटली है। क्योंकि एक बात तो हुई है कि यूपी में लॉ एंड ऑर्डर इंप्रूव हुआ है और लॉ एंड ऑर्डर जब इंप्रूव होता है तो आधी आबादी को उसका सबसे ज्यादा लाभ मिलता है कि उसके अंदर सुरक्षा की भावना आती है। ठीक है। लड़कियां पहले देर शाम या दूर दराज के क्षेत्रों में जाने में जो संकोच करती थी, वो स्थिति अब नहीं है। मैं कहीं बीजेपी को जानने वाले कुछ लोग कह रहे थे कि ये तो जो ऑफर वगैरह आएंगे, स्कीमें अभी अनाउंस की जाएंगी चुनाव से पहले, वो एक तरीके का रिस्क इंश्योरेंस है कि भाई कोई रिस्क नहीं ले सकता चुनाव में जाते हुए, तो कुछ एक बड़ी पॉलिसी तो हमें अनाउंसमेंट करनी है, इसलिए वो शायद 50,000 वाली स्कीम की बात हो रही है। अदरवाइज बहुत से लोग ऐसे कहने वाले मिल जाते हैं कि कुछ भी मुद्दे हों चुनाव में, कुछ भी नारे लगें, मंचों से कैसे भी भाषण हो, वोट करते वक्त मुद्दा दिमाग में सबके लॉ एंड ऑर्डर ही होगा। ये यूपी के परिप्रेक्ष्य में बहुत से लोगों का मानना है। इससे क्या आप सहमत हैं? पहले विजय जी बता दें, उत्तर प्रदेश क्या उपद्रव से उत्सव में आ गया? नहीं, लॉ एंड ऑर्डर वहाँ का बड़ा इशू है और योगी सरकार ने यदि एनसीआरबी को देखें तो बेहतर काम किया। डेटा प्रूव करता है, डेटा प्रूव करता है बहुत जगह पर, लेकिन महिलाओं को लेकर नहीं करता। देश भर के हिसाब से उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा महिलाओं के खिलाफ अपराध हैं, 66,298 हर प्रति लाख। फिर आप एनसीआरबी कह रहे थे, मतलब ओवरऑल सारे जो ओवरऑल क्राइम कम हुआ है और वुमेन क्राइम अगेंस्ट वुमेन जो है वो अब भी बहुत ज़्यादा है और नेशनल लेवल से भी ज़्यादा है। तो इसलिए ये बार बार इस बात का बनाना कि नहीं अब महिलाएं बहुत सुरक्षित हो गई हैं, ये तो यूपी की सरकार और एनसीआरबी खुद भी इसको। आप सहमत नहीं है इस बात? मैं नहीं, मैं तो आंकड़ों की बात कर रहा हूँ, मैं तो जाता नहीं। ठीक। और महिलाओं के तौर पे तो मैं नहीं जा रहा ना। और मैं तो जब जाता था वो मुलायम सिंह की सरकार थी, उससे पहले राजनाथ जी की थी, उससे पहले कल्याण सिंह की थी। धीरे धीरे इंप्रूवमेंट हुआ ही है। मैं कह रहा हूँ ना, लॉ एंड ऑर्डर में बेटर हुआ है। इसमें घरेलू हिंसा भी शामिल है, सब शामिल है। तो वो जो भी शामिल, मैं तो क्राइम अगेंस्ट वुमेन की बात कर रहा हूँ। जो इसलिए मैंने कहा कि और सब फिगर्स में वो बेहतर, बट लॉ एंड ऑर्डर इज अ बिग इशू। और वो मैं तो समझता हूँ कि जो ये सरकार है इसको जो और मामलों पे जाने की बजाय लॉ एंड ऑर्डर पर जाना चाहिए। अभी आप कह रहे थे मैं मुलायम सिंह की सरकार में जाता था यूपी, मैं कह रहा हूँ मैं तब से अब तक जा रहा हूँ तो बेटर हुआ है लॉ एंड ऑर्डर। आपके अनुभव में भी? अब मेरे अनुभव में बताइए त्रिपाठी जी, उपद्रव उत्सव। सर देखिए, ये तो कोई कहने की बात है नहीं कि अब ये उत्सव प्रदेश ही बन गया है और हमने काशी देखा है, प्रयाग देखा है, अयोध्या देखा है, मथुरा देखा है, नैमिषारण्य देखा है, विंध्यवासिनी देखा है। हम तो पूरे प्रदेश को उत्सव में ही देख रहे हैं और महीने कौन से हैं कौन से नहीं है, 12 महीने उत्सव ही रहता है। और जहां तक रही बात कि बदला क्या है, तो मैं तो कहता हूं कि आज आप चले जाइए उत्तर प्रदेश के शहर 24/7 सिटी हो चुके हैं, यानी दिन और रात का फर्क खत्म है। और वैसे इसके पीछे एक बड़ी वजह ये भी है कि अब लाइट सारी रात जलती रहती है, अब सिर्फ कुछ इलाकों में नहीं रहती है। अब सिर्फ ऐसा नहीं है कि स्टेशन के आसपास होगा,
शहरों में ज्यादा देर तक दुकानें खुलने लगी, मॉल ज्यादा, मतलब जिसको कहते हैं ना, वहां लोगों का आना जाना अगर बढ़ता है तो वो भी एक सिक्योरिटी का सेंस ऑफ सिक्योरिटी देता है। वरना हमने तो इसी नोएडा में भी देखा था कि यहाँ के मॉल के बगल से एक मतलब बहुत ही खराब घटना थी। वो 2008-9 की घटना मुझे याद आती है। तब मैं मुंबई से आया था तो मेरे कुछ मित्रों ने कहा कि भाई देख लो, यहाँ तो आए दिन क्या क्या होता रहता है, तो जरा कुछ देख लो, असलहा रखना होगा क्या, लाइसेंस रखना होगा क्या। मैं सीरियस नोट पे बता रहा हूँ, नोएडा ऐसे ही जाना जाता था। 17 के बाद ये पूरा इलाका बदल गया है। और जब मैं इस पूरे इलाके को कह रहा हूं तो ये एक्सट्रीम था, क्योंकि यहीं सबसे ज्यादा चोरी छिनैती। आप जिस ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे की बात करते हैं, उस पे भी आप जरा, पहले लोग जाते थे तो कैसे चलते थे और परी चौक से आगे कैसे जाते थे, जरा उनसे पूछ लीजिए। जो परी चौक से आगे रहते थे, जो अलग अलग सेक्टर्स में, उनसे पूछ लीजिए। यहाँ इनका मत बताइए, ये तो मैं ये डेवलप्ड या और ये बड़े शहर है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहां अगर ये हाल था तो आप जरा किसी गांव का हाल देखिए, और आज आप किसी भी जगह पर, उसमें योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में संगठित गुंडागर्दी खत्म होना, अपराधी अगर अपराध करेगा तो कई बार वो रेटोरिक लगता है, कई बार थोड़ा अतिरेक भी लगने लगता है, लेकिन बुलडोजर और एनकाउंटर का भय, सड़क जगह जगह तक पहुंच गई है, अच्छे से चल रही है, लाइट जल रही है, किसी को कोई समस्या नहीं है, और जो 24/7 मूवमेंट है वो भी बहुत अधिक बढ़ा है। अच्छा, इस वजह से सब एक तस्वीर वो दिखा दीजिए, योगी जी की सेल्फी वाली तस्वीर, वो भी बड़ी रोचक तस्वीर है। कल के प्रोग्राम में जब वो थे, जहां वो नियुक्ति पत्र बांट रहे थे, अभी चलाइएगा जरा, आगे मिल जाएगा आपको सेल्फी। वहाँ जो आए हुए थे, बच्चों के बीच में जो बच्चे थे जिन्होंने परीक्षा उत्तीर्ण की है, वो योगी जी के साथ जो है सेल्फी, ये इसमें भी सेल्फी खींचना क्या? हाँ, सेल्फी खींच। अच्छा, बस में भी सेल्फी, बस में महिलाओं के साथ वो एक कार्यक्रम वाला भी एक विजुअल है, वो फ्री सेल्फी वाला। जो बस पास किया होगा। हाँ, ये देखिए तो मोदी जी हैं, योगी जी हैं? अच्छा, योगी जी। नहीं, आपने बिल्कुल सही पकड़ा है, योगी जी सेल्फी खींच रहे हैं, इसीलिए ही इंटरेस्टिंग है। नहीं, वो इसीलिए करेंगे मोदी जी हैं, वो योगी जी हैं। मोदी जी तो खींचते विजय जी भी अपनी जगह ही हैं। विजय जी अपनी जगह ही है। आप ये मत समझिए कि उन्होंने यूं कहा है। लेकिन मैं एक लाइन जोड़ना चाह रहा था, ये लाइन बहुत अच्छी है कि उपद्रव प्रदेश को उत्सव प्रदेश बना दिया, है ना। और ये बात चर्चा हो ही रही है कि उत्सव होते रहते हैं, लेकिन ये ध्यान रखने की जरूरत है कि उत्सव से उपद्रव ना हो।